अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू PSS इंजीनियरिंग। दोस्तों मैं हूं हस्सान। दोस्तों ये जो वीडियो है ये सोलर सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। दोस्तों अगर आप लोगों ने फेसबुक पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल के पेजेस हैं, ग्रुप भी हैं, अगर आपने ज्वाइन किए हैं तो आपने देखा होगा लोग काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब सवाल उसमें पूछ रहे होते हैं और एक ही सवाल को बार बार पूछ रहे होते हैं। फिर कमेंट के ऊपर भी इतनी ज़्यादा बहस चल रही होती है कि ये चीज़ ऐसे नहीं, इस तरीके से होती है। अभी लास्ट टाइम एक फेसबुक पेज पे मैंने देखा कि किसी ने सवाल पूछा हुआ था, जैसे ये आप ट्रांसमिशन लाइन देख रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर 4 केबल्स, 4 जो कंडक्टर्स हैं वो एक साथ जा रहे हैं। तो इसके ऊपर बहस हो रही थी कि ये जो है 4 केबल्स हैं, अब ये ट्रांसमिशन जो लाइन है इसके अंदर से कितनी सप्लाईज गुजर रही हैं। कोई कह रहा था कि इसके अंदर से 8 सप्लाई गुजर रही है, कोई कह रहा है 12 सप्लाई गुजर रही है, कोई कह रहा है ये जो 4 केबल्स गुजर रही हैं ये चारों अलग अलग फेजेस हैं, एक न्यूट्रल है। तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बहस चल रही थी, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए कि ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन के अंदर इस तरीके से हम कभी 2 कोर केबल देखते हैं, मतलब 2 केबल्स एक साथ ट्रांसमिशन लाइन में जा रही होती हैं, मतलब 2 केबल्स के पेयर जा रहे होते हैं। कभी इस तरीके से 4 केबल्स के पेयर भी जा रहे होते हैं और कभी सिंगल केबल की भी ट्रांसमिशन लाइन आपने देखी होगी। दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, ये जो 4 तारें गुजर रही हैं ना एक साथ, ये एक ही फेज़ है। अब ये एक फेज़ क्यों है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब जैसे कि इस ट्रांसमिशन लाइन में आप देख रहे हैं 4 केबल्स के पेयर बने हुए और 6 पेयर हैं, 3 एक साइड पे हैं, 3 दूसरी साइड के ऊपर हैं, मतलब 2 ट्रांसफार्मर्स की सप्लाई इस ट्रांसमिशन लाइन में से गुजर रही है। अब ट्रांसफार्मर क्यों लगाए जाते हैं? ट्रांसफार्मर को हम PMT भी कहते हैं, पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर। तो वो वोल्टेज को स्टेप अप कर देते हैं बहुत ज़्यादा, ताकि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट किया जाए। अब दोस्तों जितना डिस्टेंस होता है उतने ज़्यादा हम वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं। अब दोस्तों जैसे आपने देखा होगा सिंगल कोर केबल जैसे कि ये जा रही है, इसके अंदर एक ही केबल है। तो दोस्तों ये जो एक केबल है ना, इसको उस वक्त यूज़ किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन में जब आपके वोल्टेजेस 1,32,000 होते हैं। किसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा 1,32,000 वोल्टेजेस क्यों होते हैं। मतलब वोल्टेजेस तो हम कोई भी रख सकते हैं ना, 1,32,000 भी हो सकते हैं, 1,00,000 भी हो सकते हैं, 1,30,000 भी हो सकते हैं, 1,32,000 ही क्यों होते हैं। तो इसकी भी एक लंबी कैलकुलेशन है, मैं आप लोगों को किसी वीडियो में बताऊँगा। तो ये जो सिंगल केबल वाली ट्रांसमिशन लाइन होती है ये आपकी 66 kV से 132 kV तक सपोर्ट कर रही होती है। और इसके वोल्टेजेस को नापने का एक तरीका और भी है, वो एक प्रॉपर कैलकुलेशन का तरीका तो नहीं है, लेकिन जो हमारे के इलेक्ट्रिक वाले हैं, जो हमारे वापडा वाले हैं, वो इसको काफ़ी यूज़ करते हैं इस टेक्निक को। मतलब आपके पास वोल्ट मीटर तो है नहीं, आप अगर ट्रांसमिशन लाइन के पास खड़े हुए या घर के पास भी खड़े हुए, इवन PMT के पास, आप लोगों को पता है इसके अंदर से 11,000 वोल्टेजेस गुजर रहे हैं। लेकिन ये तो हमें पता है ना, अगर आपको किसी ट्रांसमिशन लाइन के पास खड़ा कर दिया जाए, आपको कहा जाए आपके पास मीटर नहीं है, आपने ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेजेस बताने, तो आप किस तरीके से बताएंगे? मीटर से तो आप चेक ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि 1,32,000 वोल्ट को आप एक मल्टीमीटर से चेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको फिर भी कह दिया जाए आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आप तब भी बताएं। तो इसका एक नॉर्मल तरीका होता है, तो वो ये है कि आप ये देख रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन की जो केबल्स हैं जिसके ऊपर माउंट हुई हुई है, जो आपकी इंसुलेशंस हैं, गोल गोल जो आपको ये रिंग्स नज़र आ रहे हैं, आपने इन रिंग्स को काउंट करना है कितने रिंग्स हैं। जितने भी आपके रिंग्स हैं ना, उतने रिंग्स आप काउंट करें, उसको 11 से मल्टीप्लाई करवाएं और आपके पास ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेजेस आ जाएंगे। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो कितने वोल्ट तक सपोर्ट करती है। जितने ज़्यादा वोल्टेजेस बढ़ते हैं उतनी ज़्यादा ये इंसुलेशन के जो रिंग्स हैं, अगर आपने पता करना है कि ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेजेस कितने, तो आप इन रिंग्स को काउंट करें और इसको 11 से मल्टीप्लाई करवा दें, आपको पता चल जाएगा कि जो ट्रांसमिशन लाइन है कितने वोल्ट तक सपोर्टेड है। अब ये जो 4 कोर केबल है ना, जिसमें से 4 तारें गुजर रही हैं, ये 4 तारें क्यों गुजर रही हैं? इसमें लोड बहुत ज़्यादा है, क्या वजह है? दोस्तों एक प्रॉब्लम ये आती है जब आपके वोल्टेजेस 1,32,000 से अबव जाते हैं ना, मतलब 2,20,000, इसके बाद जो नेक्स्ट होती है वो 2,20,000 वोल्ट की लाइन होती है। तो 2,20,000 वोल्टेज के अंदर एक इशू ये आ जाता है कि वोल्टेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से आपकी ट्रांसमिशन लाइन में जो स्किन इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और स्किन इफेक्ट के अंदर ये होता है कि आपका जो आपकी करंट की बल्क अमाउंट होती है ना, वो कंडक्टर की साइडों में से गुजर रही होती है, एजेस में से। अब स्किन इफेक्ट में ये भी कहते हैं कि कंडक्टर का साइज़ बढ़ जाता है, साइज़ नहीं बढ़ता। आपका जो करंट होता है वो आपकी एजेस कंडक्टर की वहाँ से फ्लो रहा होता है, बीच से कोई करंट नहीं फ्लो होता। उसकी वजह क्या है? अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो AC करंट के अंदर 3 तरह की रेजिस्टेंस होती है। एक रेजिस्टेंस होती है जो आपके कंडक्टर का मटेरियल होता है उसकी वजह से होती है, एक होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो जब किसी कंडक्टर के अंदर से अल्टरनेटिंग करंट गुजर रहा होता है तो उसकी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होती है। अब वही मैग्नेटिक फील्ड जब उसी कंडक्टर को कट करती है तो उस कंडक्टर के अंदर रिएक्टेंस पैदा हो जाती है।
जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कहते हैं। तो दोस्तों वो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है ना, वो सारी की सारी जनरेट होती है कंडक्टर की मिड वाले हिस्से पे। तो उसकी वजह से आपकी सारी जो करंट होती है वो साइडों से फ्लो हो रही होती है, कोने से, एजिस से, जो कंडक्टर का जो एज होता है वहाँ से आपकी सारी करंट फ्लो हो रही होती है। आपको लगता है करंट बाहर निकल रहा है, वो बाहर नहीं निकल रहा होता है दोस्तों। आपकी जो कंडक्टर की एजिस है ना, वहाँ से आपकी सारी करंट फ्लो हो रही होती है, बीच से कोई करंट फ्लो नहीं होती है। बहुत ही माइनर सी करंट आपकी बीच से फ्लो होती है। मतलब जो बल्क में करंट होता है वो सारा का सारा कंडक्टर के एजिस में से गुजर रहा होता है, बीच में से नहीं फ्लो होता, क्योंकि बीच के अंदर इंडक्टिव रिएक्टेंस जनरेट हो रही होती है। तो दोस्तों इस वजह से इस स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है कि 4 तारें एक साथ गुजार दी जाती हैं। अब ये 4 तारें आप देख रहे हैं एक दूसरे से इतने करीब हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, मतलब इन चारों तारों में से जब अल्टरनेटिंग करंट गुजरेगा ना, तो ऑब्वियसली इन चारों केबल्स के अंदर अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, चारों का अपना अपना। लेकिन ये केबल्स आप देख रहे हैं एक दूसरे से इतने करीब हैं, जब इनके अंदर अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है ना, तो वो एक दूसरे के अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से टकरा के ख़त्म हो जाता है। इसीलिए इन केबल्स को इतना करीब किया गया है ताकि जब इसके अंदर से अल्टरनेटिंग करंट गुजरे तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट तो होगी, लेकिन वो 4 केबल्स एक साथ इतने करीब हैं कि उन चारों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ टकरा के ख़त्म हो जाता है। जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स ही ख़त्म हो जाता है तो वो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो जनरेट हो रही थी उसकी वजह से वो इंडक्टिव रिएक्टेंस जनरेट ही नहीं होती है। इसी वजह से आपकी जो 2,20,000 या इससे अबव ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, उसके अंदर हम ये 4 केबल्स के पेयर यूज़ करते हैं ताकि आपके जो स्किन इफेक्ट है उसको ख़त्म किया जाए। अब इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जहाँ पे भी आपने ये 4 पेयर वाली ट्रांसमिशन लाइन देखी होगी, तो इस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कभी भी आप स्किन इफेक्ट नहीं देखेंगे कि एक इफेक्ट और होता है फ्रंटियर इफेक्ट, जिससे मैं एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। ट्रांसमिशन लाइन के अंदर अगर 1,32,000 वोल्ट हैं या फिर 66 kV वोल्टेज है तो एक सिंगल केबल भी चल जाती है। लेकिन जब बात होती है 2,20,000 वोल्ट की, तो ये स्किन इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। उसी स्किन इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन में 4 केबल्स का पेयर बनाते हैं। और जैसे ये ट्रांसमिशन लाइन आप देख रहे हैं, इस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर भी 4 केबल्स हैं और 4 केबल्स के 6 पेयर बने हुए, मतलब 2 ट्रांसफार्मर्स की सप्लाई गुजर रही है, जो दोनों ट्रांसफार्मर एक दूसरे के साथ डेल्टा में कनेक्ट हैं। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके साथ आप लोगों को वोल्टेज का भी समझ आ गया होगा। जब आप अगर 3 रिंग से 3 को आप 11 से मल्टीप्लाई करवाएं, मतलब 33 kV, मतलब जो आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन गुजर रही है PMT के ऊपर, जिसके अंदर से इनपुट सप्लाई आ रही है ट्रांसफार्मर की, वो जो लाइन है वो 33 kV तक सपोर्ट कर सकती है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों के पास और भी कोई टॉपिक है जो आप लोग समझना चाहते हैं डीपली, तो आप मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइएगा, मैं उसे भी कवर करूँगा। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।